आज की कहानी श्रीमती जी का धोबी पछाड़। दरवाजे पर खड़े खड़े कई बार घंटी बजाने पर भी जब मेरी श्रीमती जी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने गुस्से से दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया। देखा तो दरवाज़ा तो खुला ही पड़ा था। सोचा श्रीमती जी दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाना भूल गई होंगी। घर में अंदर आते ही इधर उधर घर के हर कोने में मैंने नज़र दौड़ाई, मगर मुझे मेरी श्रीमती कहीं नज़र नहीं आई। मैं घबराया हुआ सीधे अपने बेडरूम में जा पहुंचा। वहां श्रीमती जी सारी लाइट ऑफ करके बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी, जैसे किसी ने उनके घर में से सारे कीमती जेवर और पैसा साफ कर दिया हो और उसी का गम मना रही हो। मैंने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की तो श्रीमती जी ने मेरी तरफ अपनी मोटी मोटी लाल आंखें दिखाई। मैं घबराया, मुझे लगा आज तो मेरी शामत आई। मैंने घबराते हुए धीरे से श्रीमती जी से प्रश्न किया, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है या मायके में कोई बीमार है? श्रीमती जी में तो जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। खबरदार जो मेरी या मेरे मायके वालों की तबीयत खराब होने की बात मुंह से निकाली भी तो। श्रीमती जी बेड से उठी और अपने केशों को बांधते हुए बेडरूम से निकलकर सीधा किचन में जा पहुंची। मैं भी मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर किचन में पानी पीने गया, मगर जैसे ही मैं किचन में पहुंचा श्रीमती जी गुस्से से किचन से निकली और ड्राइंग रूम में सोफे पर जाकर पसर गई। पानी पीकर सारी हिम्मत बटोर कर मैं श्रीमती जी के पास सोफे पर जा बैठा। फिर उनके शब्दों के बाणों की बौछार शुरू हो गई। 1 साल हो गया हमारी शादी को और तुमने मुझे अपने इस शहर के पिंजरे, इस फ्लैट में लाकर बंद कर दिया है। मैं तो अपने गांव में ही अच्छी थी। ना तो तुम मुझे कहीं घुमाने लेकर जाते हो, ना कोई फिल्म दिखाते हो, ना कभी रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हो। अगर आज तुम मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। श्रीमती जी के मायके जाने की धमकी ने हमारी आंखों के सामने उनके थानेदार पिताजी राजा पहलवान के साक्षात दर्शन करा दिए थे, जिन्होंने विदाई के समय ही बातों बातों में हमें चेतावनी दे दी थी कि अगर हमारी बेटी यहाँ कभी रोती हुई आई या तुमने उसे परेशान किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। श्रीमती जी के पिताजी की बड़ी बड़ी मूछें हमें अपनी आंखों के सामने घूमते हुए दिखाई दे रही थी। ऊपर से श्रीमती जी का सांड जैसा भाई, जिसके सामने हाथी भी आ जाए तो उसको भी उठाकर पटक दे। मैं तुरंत होश में आया और श्रीमती जी के पैरों में पड़कर बोला, अरे अरे नाराज ना हो, आज तो मैं तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने को तैयार हूँ। अगले दिन मैं दफ्तर चला गया। दफ्तर में ही मुझे श्रीमती जी का फ़ोन आया, सुनो जी, आज कोई अच्छी सी मूवी की टिकट ले लो। आज मेरा मन मूवी देखने का कर रहा है और डिनर भी बाहर ही करेंगे। ऑफिस से आते वक्त मैं 2 मूवी टिकट लेते आया। घर पहुंचा तो श्रीमती जी गुस्से से दरवाजे पर ही खड़ी थी और बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी। मेरी तो वैसे ही गर्मी के मारे हालत बुरी थी। डरते डरते घर में प्रवेश किया मैंने। फिर फ्रिज से थोड़ा ठंडा पानी पिया और कपड़े बदलकर जल्दी जल्दी श्रीमती जी के साथ अपनी बाइक पर निकल पड़े। मगर होनी को कौन टाल सकता है। बाइक ने धोखा दे दिया और पिछला पहिया पंचर हो गया। अब तो श्रीमती जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और श्रीमती जी की तरफ देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। अब तो रात के 8 बज चुके थे। शो भी लगभग निकल ही चुका था। जब तक पंचर लगवाकर सिनेमा हॉल पहुंचे तब तक रात के 10 बज चुके थे। लोग मूवी देखकर बाहर निकल रहे थे। अब तो मेरा दिल डर के मारे गले में अटक चुका था। मैंने श्रीमती जी को समझाया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल मॉर्निंग का शो दिखा दूंगा।
कल मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगा। इतना सुनकर श्रीमती जी का गुस्सा थोड़ा तो कम हुआ। घर आते वक्त पास के रेस्टोरेंट में मैंने श्रीमती जी को डिनर करवाया, लेकिन आज तो किस्मत बिल्कुल ही खराब थी। जैसे ही खाने के पैसे देने के लिए मैंने पर्स निकालना चाहा, पर्स तो गायब था। शायद जल्दी जल्दी में मैं पर्स घर पर ही भूल आया। मैंने रेस्टोरेंट मालिक को भी बहुत समझाया, मगर उसने बतौर गिरवी मेरी बाइक वहीं खड़ी कर ली। हमें पैदल ही घर जाना पड़ा। मगर आज की मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि रास्ता था सुनसान, सड़क पर कोई भी नहीं था और श्रीमती जी सोने के जेवर से लदी पड़ी थी। मैंने कहा, पल्लू से जरा गहनों को ढक लो, तो श्रीमती जी अकड़ते हुए बोली, नहीं जी, मैं थानेदार की बेटी हूँ। चोर उचक्कों से डर तुम जैसे शहरी लोगों को लगता होगा। मैं तो एक धोबी पछाड़ लगाऊंगी और अच्छे अच्छे को पटक दूंगी। अपनी हिफाजत करना मैं जानती हूँ। श्रीमती जी की बात सुनकर तो मुझे भी अपने अंदर बड़ी हिम्मत दिखाई दे रही थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। सामने से दो लुटेरों ने हमें धर दबोचा। उनके पास पिस्तौल देख मेरी तो हालत खराब हो गई। तभी एक लुटेरा मेरी श्रीमती जी के गहनों पर झपट पड़ा। इसके बाद तो श्रीमती जी ने उन दोनों की जो हालत बनाई, वह नज़ारा तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आज किस्मत ने कुछ तो साथ दिया। तभी वहाँ से एक पीसीआर की गाड़ी गुजरी और उन्होंने रुककर उन बदमाशों को धर दबोचा। थाने पहुँचे तो पता चला इन बदमाशों पर तो 1 लाख का इनाम है। पुलिस ने श्रीमती जी को 2 दिन बाद 1 लाख का चेक देने के लिए बुलाया। हमने उन रुपयों से एक सेकंड हैंड कार ली। अब तो मैं श्रीमती जी को रोज घुमाने ले जाता हूँ और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि काश कोई दोबारा ऐसे ही लुटेरे हमें मिल जाएं और उन्हें धोबी पछाड़ मार मेरी श्रीमती जी को उनके एवज में फिर से कोई चेक मिल जाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।